नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है मेरे नए वीडियो में। क्रिएटिव राइटिंग स्कूल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं लेखकों के संबंधित 4 जड़ धारणाओं के बारे में। मतलब ऐसी धारणाएं जो लेखक के संदर्भ में झूठ बयां करती हैं, लेकिन उसे हम सच मानते हैं। वो कहती है झूठ, वो बातें हैं झूठ, लेकिन हम उन्हें मान लेते हैं सच, और उन्हें सच मानने की वजह से हमारे जीवन में परिणाम आते हैं। आपको पता है कि यदि एक झूठ बात को हम सच मान लें तो उसके परिणाम भी हमारे जीवन में सच ही आ जाएंगे। तो लेखक से संबंधित 4 ऐसी धारणाएं जिन्हें सच माना जाता है लेकिन वो वास्तव में सच नहीं होती हैं, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि लोग ये मानते हैं कि लेखक बनाए नहीं जाते, लेखक पैदा होते हैं, लेखक भगवान बना के भेजते हैं। आपको जान के आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि धरती पर पैदा होने वाले जितने भी व्यक्ति, जितने मनुष्य होते हैं, उन सभी के अंदर एक प्रतिभा जरूर 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 होती है। यानी कि पैदा होने वाले सभी व्यक्तियों में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, और ये जो प्रतिभा है वो जन्मजात होती है। अब जब आदमी प्रतिभा लेके पैदा होता है तो जैसे आप बीज को देखिए, बीज में वृक्ष बनने की संभावना होती तो जरूर है, लेकिन क्या प्रत्येक बीज वृक्ष बन पाता है? प्रत्येक बीज अपनी संभावनाओं तक पहुंच पाता है? तो यदि इसको इस दृष्टि से देखें कि व्यक्ति लेखक की प्रतिभा लेके पैदा होता है, इस बात से मैं भी सहमत हूं कि वो प्रतिभा लेके पैदा होता है, लेकिन एक दूसरी बात भी इसके साथ सही है। हवा, पानी, धूप जो उस प्रतिभा के विकास के लिए चाहिए वो यहीं से मिलता है, और जब यहां से ये चीजें मिलती हैं तब जाके उसकी प्रतिभा विकसित होती है। तो वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति के भीतर प्रतिभा होती है। तो पहली बात तो यह है कि लेखक भगवान बना करके पैदा ही नहीं कर देते, वो एक प्रतिभा, एक बीज दे के भेजते हैं, यदि ऐसा कहना चाहे आप कह सकते हैं। लेकिन उस बीज को पल्लवित और पुष्पित करने की जिम्मेदारी हम सबकी होती है, खासकर उस व्यक्ति की होती है जिसमें वो प्रतिभा निहित है। और कैसे पता चलता है कि हमारे भीतर प्रतिभा है, यह भी मैं आपको बताता हूं इसी वीडियो में। यह पता चलता है कि जब हम किसी चीज के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, जैसे क्रिकेट के प्रति सभी अट्रैक्ट नहीं होते, क्रिकेट खेल देखने के प्रति हो जाते हैं, खेलने के प्रति कुछ लोग उन्मुख होते हैं। जो उन्मुख होते हैं कहीं ना कहीं उनमें वो प्रतिभा जरूर होती है, अदरवाइज उनके मन में इच्छा ही पैदा नहीं होती। गीत गाने के प्रति कोई उन्मुख होता है, लिखने के प्रति कोई उन्मुख होता है। तो यदि आप किताब लिखने के प्रति उन्मुख हैं तो निश्चित रूप से आप में वो प्रतिभा जरूर है। यदि आप में वो प्रतिभा नहीं होती तो आप उन्मुख ही नहीं होते, ऐसा मेरा मानना है। तो प्रतिभा लेके हम पैदा होते हैं, ईश्वर लेखक नहीं बनाते, वो एक प्रतिभा दे के भेज देते हैं। यदि कोई ईश्वर है तो प्रतिभा दे के भेजते हैं। लेखक तो हम यहाँ पे अपने मेहनत से, अपने परिवेश के कारण और अपने अध्ययन के कारण, अपनी रुचि और इच्छा के कारण हम बनते हैं। दूसरी जो बात इस संदर्भ में है कि लेखकों को बड़ा मोटा मोटा किताब लिखना पड़ता है, और कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि यदि मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं लिखूंगा तो पढ़ेगा कौन। पहली बात, हम मोटी मोटी किताब को लेकर चलते हैं। सबसे पहली बात तो यह कि मोटी किताब लिखी जाती है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आप मोटी किताब ही लिखें। लंबी लंबी कहानियां लिखी जाती हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आप लंबी कहानियां ही लिखें। अब आप अपने रुचि आवश्यकता के अनुसार उसे छोटा भी कर सकते हैं। लघु कथाएं आजकल लिखी जा रही हैं, और ये जो शॉर्ट स्टोरीज हैं वो बड़े काम की हैं, शॉर्ट स्टोरीज लिखी जा रही है। तो शॉर्ट स्टोरीज का भी जमाना है, शॉर्ट स्टोरीज भी चल रहा है, तो वो भी आप लिख सकते हैं। छोटी छोटी कविताएं, बहुत छोटी छोटी कविताएं लिखी जाती हैं, वो भी आप लिख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि मोटी मोटी किताबें ही आप लिखें। मोटी मोटी किताब, अब कोई जरूरी नहीं आप महाकाव्य ही लिखें, सभी लोग महाकाव्य तो नहीं लिखे, कुछ तो छोटी कविताएं भी लिखे। तो यह धारणा बिल्कुल ही निर्मूल है कि हमें मोटी किताब लिखनी पड़ेगी। मेरी खुद की किताब 106 पेज की है, कोई बहुत मोटी तो नहीं, बहुत पतली किताब है, बिक रही है, चल रही है, लोग पढ़ रहे हैं। तो ये धारणा भी बेकार की बातें हैं कि मोटी मोटी किताबें लिखी जाती है। तीसरी जो बात इस संदर्भ में है, लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होना पड़ता है, पीएचडी करना पड़ता है लेखक बनने के लिए।
मैं आपसे पूछता हूं कि आप इतिहास उठाकर देखिए, कौन लेखक पीएचडी? क्या सूरदास पीएचडी किए? कबीरदास पीएचडी किए? कबीरदास तो कलम कापी भी नहीं छुए, सूरदास तो जन्मजात अंधे थे, तो कहां से उन्होंने पीएचडी कर लिया? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं होती। जितने लेखकों को आप देखेंगे, अधिकांश आप उसको देखिए, उनको शेक्सपियर, कालिदास, कालिदास की गिनती तो महामूर्खों में हुआ करती थी। तो ये माना कि जानकारी अनुभव की जरूरत होती है, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा, ये बात नहीं है। हाँ, बात क्या है, आपके पास अनुभव होना चाहिए, आपके पास कुछ नॉलेज होना चाहिए, और उस अनुभव और नॉलेज को व्यक्त करने के लिए भाषा होनी चाहिए। अब वो भाषा कैसी भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है कि भाषा में आप महारथी ही हो। महारथी हो तो अच्छी बात, नहीं हो तो कोई बात नहीं। कबीरदास पंचमेल खिचड़ी, उनको तो एक भाषा भी अच्छे से नहीं आती थी, तो वो 2-3 भाषाओं को मिलाकर के अपनी बात कहा करते थे। तो यह भी पढ़ा लिखा होने की जरूरत बहुत ज्यादा नहीं है। सामान्य पढ़े लिखे होकर भी आप अपने प्रैक्टिस के बल पे, अभ्यास के बल पे लेखन कर सकते हैं। और चौथी और अंतिम बात यह कि मैं किसी चीज में एक्सपर्ट नहीं हूं, तो मैं कैसे लिखूंगा? उसके लिए तो एक्सपर्ट होने की जरूरत होती है। कोई भी व्यक्ति जब शुरू करता है तो विशेषज्ञ नहीं होता, धीरे धीरे उसकी विशेषज्ञता बढ़ती है। पहले दिन कोई विशेषज्ञ पैदा होता ही नहीं। यदि क्रिकेट के भगवान है सचिन, तो पहले दिन नहीं थे। बहुत से विश्व कप खेलने के बाद और बहुत सी सफलताओं का इतिहास रचने के बाद उन्हें क्रिकेट के भगवान के रूप में जाना गया, उसके स्पेशलिस्ट के रूप में जाना गया। डॉक्टर जब आंख का इलाज शुरू करता है तो उस समय भले ही उसको विशेषज्ञ बोला जाता है, लेकिन वो क्या बोलता है कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, और बहुत सारा प्रैक्टिस करने के बाद वो एक टाइम में उसका विशेषज्ञ होता है। अब आप किसी विषय में लिखना शुरू कर रहे हैं, पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको विशेषज्ञता तब आएगी जब आप बहुत बार उसको लिखेंगे, पढ़ेंगे, बोलेंगे। तो 4 चीजें, धारणा है जो आपको नहीं बनानी है। अगले वीडियो में मैं आपको और भी नई चीज लेके आऊंगा, बताऊंगा। तब तक आप देखते रहिए क्रिएटिव राइटिंग स्किल। नमस्कार, धन्यवाद। दूसरे वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।